भाई पकड़े मिलकर सब कर दिया। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। छोटों को प्यार, बड़े अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। विनीता ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है महालक्ष्मी और आज है हम व्रत। तो चलिए, यहाँ पर कद्दू काट लिया है और कद्दू हम नहीं काटते हैं, जेंट्स लोग काटते हैं। तो काट दिया है और उसके बाद यहाँ पर गड़ुआ ढारते हैं 2 ग्लास है और 2 लोटे से, और नर्मदा जी में ढारते हैं, लेकिन टाइम नहीं था इस वजह से। तो 16 बार सिर पे से, जैसे ऋषि पंचमी में 108 बार डालते हैं, वैसे ही ये 16 बार डालते हैं। और ये व्रत हो जाता है राधाष्टमी से शुरू। एक एक गड़ुआ डेली ढारो और एक एक गठान लगाई जाती है इस वाले कुसुम के गड़े में। तो चलिए, यहाँ पर सब तैयारी कर लेते हैं। नहा लिया है, नहाने में टाइम लगता है। और यहाँ पर सब तैयारी कर ली है मैंने, फूल, दूबा, बेलपत्री। उसके बाद यहाँ पर बनेगी कद्दू की खीर, क्योंकि यहाँ पर मैंने दूध रख दिया है तो दूध अच्छे से औंटेगा और इसमें चावल डाल देंगे। और यहाँ पर कद्दू को अच्छे से मैं पहले इसका पानी जला लेंगे, फिर इसमें घी डाल के, इलायची डाल के इसको भून लेंगे। और यहाँ पर चावल धुल के रख लिए हैं। तो यही सब, आज बहुत टाइम लग गया था बनाने में और अकेले परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि व्रत रखो और फिर घर का काम, ये सब डेली का। तो यहाँ पर आज है महालक्ष्मी, और महालक्ष्मी का व्रत कौन कौन रखता है और अष्टमी के दिन पड़ती है ये। तो चलिए, हमारे गांव के रीति रिवाज, हमारे यहाँ पर कैसे महालक्ष्मी की, आज हाथी की पूजन होती है, तो क्या क्या बनता है, कैसे करते हैं, तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फुल वॉच ज़रूर कीजिए। तो चलिए, यहाँ पर बड़ा वीडियो था तो फास्ट करके और मैंने करा है उसको, तो फुल वॉच ज़रूर कीजिए। तो चलिए, यहाँ पर बनती जाएगी। एक तरफ दूध हमारा औंटता रहेगा और एक तरफ मैंने गुड़ को रख दिया है। तो ये इसमें पानी में तो पानी हो जाएगा और फिर इसको छान कर डालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट डाल दो तो दूध भी फट जाता है और दूध के साथ साथ ये खीर हमारी ठंडी हो जाएगी जब डालेंगे और फट जाता है। और इसमें कचड़ा वगैरह रहता है तो इसको छना लेते हैं, इसमें कचड़ा भी निकलता। तो चलिए, गुलगुले बनाएं या फिर मालपुए बनाएं, गुड़ के कुछ भी चीज़ बनाते हैं, हम ऐसे ही इसको छान लेते हैं। और आज बनेगी कद्दू की खीर। और चलिए, यहाँ पर इसको भूनने में टाइम लगता है, क्योंकि धीमी धीमी आंच पे इसको, और बाहर कपड़े डालती जा रही थी और तैयारी करती जा रही थी, तो ऐसे ही सब काम। और शाम को होगी पूजन, तो क्योंकि पूजन तो शाम से 4-5 बजे से शुरू हो जाती थी कि 10-11 बजे रात तक होती। और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि सारे दिन लगातार बिल्कुल भी आराम नहीं रहता। कुछ भी उपवास हो, त्यौहार हो, व्रत हो, तो फिर बहुत ज़्यादा अपन परेशान हो जाते हैं और बिल्कुल अपन आराम भी नहीं कर पाते। जल्दी जल्दी ये काम के बाद वो काम के बाद ऐसे लगे रहते हैं, और घर पर रहते हैं तो आराम से करते रहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर फटाफट से बना लेती हूँ मैं। और बच्चों को खाना था हलवा कद्दू का, तो फिर मैंने आधा निकाल दिया और बिल्कुल ये रेड कलर का हो गया था भूनते भूनते। तो अच्छे से भुन गया है, आधा निकाल दिया, खीर में डाल देंगे। ये भी थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम नहीं डाल पाते हैं, इसमें फटने का डर रहता। और ये देखिए, बन गया हलवा। और घी, इलायची पहले से डली थी, इसमें डाल दी थी मैंने शक्कर। तो बच्चों को दे देंगे हलवा। और उसके बाद फिर मैं, ये देखिए, यहाँ पर मैंने पंखे में रख दी थी और पानी में, तसले में, तो ठंडी हो गई है। और अब डाल देंगे इसमें खीर में ये गुड़ छान के। तो अभी दिखाते हैं, इसमें कचड़ा बहुत निकलता है, तो इसी वजह से हम
छना के डालते हैं। और अदरक भी डाल दो, अदरक इलायची तो सब चीज़ बड़े बास डालनी पड़ती क्योंकि फटने का डर रहता है। तो चलिए यहाँ पर खीर हमारी बन गई है, बच्चों को दे देंगे। और फिर सब्जी आलू टमाटर की सब्जी बनेगी, पूड़ी बनेगी और अभी पूजा का बनेगा तो वो भी दिखाएंगे। तो बहुत टाइम लगता है और बहुत सामान भी बनता है, लेकिन जितना मुझसे बन गया जितना मैंने बना लिया, नहीं तो बहुत आइटम बनते हैं। लक्ष्मी जी का श्रृंगार बनता। और ये देखिए हमारी खीर बन गई और बहुत स्वादिष्ट लगी थी ये। इसमें मेवे वगैरह कुछ भी नहीं डाले, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लगती है कद्दू की खीर। लौकी की, कद्दू की बहुत अच्छी लगती है। और हमारे यहाँ पर दीपावली पर कद्दू की खीर ज़रूर बनती है। तो आज भी लक्ष्मी जी का व्रत था, तो आज भी मैंने कद्दू की खीर बना ली। और कद्दू पहले हिलाना था, एक दिन मैंने सब्जी बना ली थी फिर रखा था, तो इस वजह से बना ली है, नहीं तो फिर ख़राब हो जाता। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए मैं बनाऊँगी छोटी छोटी सी, हमारे यहाँ पर इनसे ठिठरा बोलते हैं, तो ठिठरा बनाएंगे। और लक्ष्मी जी का जेवर तो चांदी में बनाएंगे आटे से, पायल बिछुआ। और सोने में बनाएंगे बेसन से, नमक नहीं डाला मैंने दोनों में, जिससे हम जेवर बनाएंगे, गहने बनाएंगे लक्ष्मी जी के। तो जो भी कुछ बनाना है डिजाइन वाले तो भाइयों ने बनाए थे, मैं तो यहाँ पर भोग बना रही थी और मैंने भी थोड़े बनवाए थे। तो हार बनाया था, चूड़ी बनाई थी, मेहंदी, कंगन, जो नथनी और झुमके, तो डिजाइन वाले बनते हैं, सब बनाते हैं। और कोई कोई इन्हें सेंक लेता है और कोई कोई इनको नहीं सेंकता है, सेंकने में ही अलग हो जाते हैं। तो पूजा दिखाएंगे, फुल वॉच ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर मैं बना रही थी ठिठरा, इनसे बतिया बोलते हैं, कहीं कहीं ठिठरा बोलते हैं, हमारे यहाँ पर ठिठरा बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो बोलते हैं हम वो ही बोलते हैं। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। और ऐसा लग रहा जल्दी हो फुर्सत हो जाए, और सबसे पहले मैं ही जल्दी से फुर्सत हो गई थी और वहाँ जाकर हमें सबका इंतज़ार करना पड़ा था, क्योंकि फुर्सत ही नहीं हो पाई थी सब। तो आधे घंटा हम नहीं, एक ही घंटा हमने उनको सबको जल्दी जल्दी तैयार किया, क्योंकि फिर लेट हो जाते, फिर घर पर भी काम रहते हैं। और फिर हम 10 बजे रात में पूजन करके आए थे। और पहले तो हाथी की पूजन हमारे घर पर ही होती थी, मैं घर पर ही बुलवाती थी मिट्टी का, लेकिन फिर परेशान हो जाते हैं, घर पर करो फिर वहाँ पर जाते थे और टाइम है नहीं है, इस वजह से फिर हम वहीं चल जाते हैं। तो हमारा भी मिट्टी का हाथी हम कभी कभी घर पर पूज देते हैं, कभी कभी वहाँ पर ले जाते थे, और नहीं तो फिर हमने पीतल का मंगवा लिया है, तो उन्हीं के वहाँ पर पूज जाता है। जब हमारा खुद का मकान होगा तब फिर हम घर पर ही पूजेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये देखिए बन गया है गहने, और ये बन गए हैं वो ठिठरा बोलते थे। तो अब चलिए इनको सेक लेते हैं, और थोड़े ही बनाए क्योंकि अभी हमने पूरा पर बनाए थे। यही बनते हैं हमारे यहाँ पर पूरा पर। और पपरिया बना लो, गुजिया बना लो, जो कुछ भी बना लो, गुलाब जामुन बना लो मीठे में, लेकिन इतना मिठाई बना लो, लेकिन इतना कुछ मैंने नहीं बनाया। कसार तो रखा हुआ, लेकिन गुजिया भरने में भी टाइम लगता, तो मैंने गुजिया नहीं बनाई है। और मैंने मीठे में सिर्फ खीर बनाई है, जो कि लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही मैंने बना ली थी, वो भी कद्दू की। हमारे यहाँ पर नेवा बोलते हैं, तो बार बार हमसे कद्दू कह तो लेते हैं, लेकिन इतने जल्दी नहीं कहा पाती, नेवा बोलते हैं, नेवा की खीर। तो यहाँ पर सेकेंगे, और एक तरफ मैं पूड़ियाँ भी सेक लूँगी, पूजन काज अलग रख लूँगी, फिर बच्चे खाएंगे। बच्चों ने खीर तो खा ली थी, लेकिन बच्चे का है थोड़ा थोड़ा खाते हैं, और फिर बाद में थोड़ा थोड़ा खाया फिर मांगने लगे, तो यही सब होता है। तो चलिए यहाँ पर छोटी छोटी सी पूड़ी भोग के लाने बना लूँगी, और ये तो अलग रख देंगे। और ये तैयारी करने में मुझे 4 बज गए थे। फिर उसके बाद तैयार हुए, तैयार होने की मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वीडियो बनाओ और काम करो, तो उसमें जिस दिन जल्दी होती है तो उस दिन फिर अपन नहीं कर पाते हैं वीडियो शूट। तो जितना होता वैसा ही करते हैं, लेकिन काम तो अपना प्रॉपर लगा ही रहता है सारे दिन। तो मैंने कहीं कहीं शूट किया है और कहीं फिर हमने
तैयार हुए उसकी नई बनाया है। तो चलिए यहाँ पर एक गुना बनता है, क्योंकि हाथी की सूंड से एक गुना ज़रूर टांगते हैं। तो एक गुना बना लिया है और बस ये सिक जाएंगे तो पूजन के लिए अलग रख देंगे और फिर खाने के लिए बच्चों को दे देंगे, क्योंकि बच्चों को लगा रहता कुछ भी बने तो ये दे दो वो दे दो। और इधर मैं तैयार भी होते जा रही थी, कहीं ये पहन लिया कहीं वो पहन लिया। तो यही सब हम महिलाओं का, हाउस वाइफों का यही सब होता है। तो चलिए हमारे सिक गए, इनको निकाल लेते हैं। और अभी मैंने खीर बन गई है, पूड़ी सेंक लेंगे और पहले ये सेंक लेंगे, फिर उसके बाद में फिर सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे खाना नहीं है और भैया पापा है नहीं है, शाम को आएंगे। और बच्चे सब्जी अभी खा नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने खीर खा ली है और ये खा लिए हैं, ये बतियाँ बोलते हैं ठिठराए। और तो फिर बच्चों का यही सब खाना रहता थोड़ा बहुत, फिर मैं बना कर रख दूँगी। और उधर से आन के मुझे इतनी तबीयत ख़राब हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाए, थोड़ा सा खाया उसके बाद फिर मुझे ये देखिए पूजन होने लगी है। बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राज घरानों की नारियां व नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। बहुत सी नारी गांधारी के साथ तैयारी राखी। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव पांचों पांडव उपस्थित हो गए। तो अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने बताया है, भाई ऐसा विधान तुमसे नहीं बन पाएगा बेटा, और इनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। तब पार्थ अर्जुन ने कहा, माता आप पूजा की तैयारी कर नगर में बुलवावा प्रारंभ